जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक ऐसे विषय में जानकारी देने जा रहे हैं जो ये विषय आपके घर में किसी तांत्रिक के द्वारा देवी देवताओं की स्थापना करा देना, उनको स्थापित करा देना, विराजमान करा देना, इस विषय पे आज हम आप सभी को जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले वो जानकारियां आप सभी को प्राप्त हो सकें, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उससे पहले हम आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति हमारे माता के चैनल जय माँ विजय सेन चैनल से जो लोग जुड़ रहे हैं उन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। उन सभी का प्यार के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो लोग हमें कमेंट के माध्यम से प्यार दे रहे हैं, हमारी माता के चैनल को प्यार दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी हमारे माता के चैनल से जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए और हमारी माता विजय सेन महारानी से, माता आदि कुमारी आदि शक्ति परम सत्ता परमेश्वरी माता महारानी से हमारी यही विनती, यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि जो भी माता रानी के दरबार से, माता के चैनल से जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का माता कल्याण करे, उन सभी के कष्टों को दूर करे, उन सबके जीवन में बहुत बहुत तरीके से तरक्की प्रदान करे। तो इसी के साथ अब हम आप सभी के लिए देवी देवताओं की स्थापना के विषय में जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशान होता है या फिर उसके जीवन में बहुत बहुत तरीके से विपरीत परिस्थितियां बनती, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास जाता है। और जब वो व्यक्ति किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाता है तो वो ओझा कहता है कि आपके घर के कोई पितृ बिगड़े हुए हैं, या फिर कोई कहता है कि कोई देवी देवता बिगड़े हुए हैं, या फिर कोई कहता है कि कोई देवी देवता है वो चाहता है कि आपके घर में वो विराजमान हो जाए तो वो शांत हो जाएगा और जो भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हो रही तो वो ठीक हो जाएंगी। तो वो तांत्रिक उस व्यक्ति के लिए बताता है और वो व्यक्ति कहता है कि देवी देवताओं की स्थापना कराने के बाद या अपने पितरों की स्थापना कराने के बाद क्या वो हमारी समस्या ठीक हो जाएगी। तो वो तांत्रिक या वो ओझा कहता है कि हाँ, वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। और वो व्यक्ति फिर कहता है कि ठीक है, चलिए आप हमारे घर पे उस देवी देवता, उस पितृ शक्ति की स्थापना करा दीजिए, देवी देवताओं की स्थापना करा दीजिए, विराजमान करा दीजिए, किस तरीके से कैसे करना है जिससे हमारे जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं तो वो ठीक हो सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा करने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में और ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां बनने लग जाती हैं, क्योंकि कई बार जो तांत्रिक होते हैं, जो ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं, जो ओझा होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो देवीय शक्ति होती है वो किसी और कारण की वजह से वो उस व्यक्ति से रुष्ट होती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां दे रही होती, उसके परिवार में विपरीत परिस्थितियां दे रही होती हैं। लेकिन वो तांत्रिक, वो ओझा उतना जानकार नहीं होता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस शक्ति को इसके घर में विराजमान करवा दें, स्थापित करवा दें, तो वो एक जगह पर वो शक्ति बन जाएगी, रुक जाएगी और इसके जीवन में वो समस्या नहीं देगी। लेकिन उल्टा होता है और ज़्यादा मात्रा में उसके जीवन में, उसके परिवार के सदस्यों के जीवन में और ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं और वो लोग उससे भी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब यही होता है कि जो वो देवीय शक्तियाँ, पितृ शक्तियाँ जिसकी भी उस तांत्रिक या ओझा ने आपके लिए अपने घर में स्थापना कराने के लिए कहा है, विराजमान कराने के लिए कहा है, तो वो शक्ति उस वजह से रुष्ट नहीं होती, अपितु उस शक्ति का कुछ और ही कारण होता है। किसी और वजह से वो शक्ति आपसे रुष्ट होती है, आपके परिवार के सदस्यों से रुष्ट होती है। लेकिन वो तांत्रिक, वो ओझा आपके उस शक्ति को जबरदस्ती स्थापित कर देता है, विराजमान कर देता है, तो और ज्यादा मात्रा में वो शक्ति आपके घर परिवार के सदस्यों से, आपसे स्वयं से और ज्यादा मात्रा में रुष्ट हो जाती है और आपके जीवन में बहुत बहुत तरीके से और ज्यादा विपरीत परिस्थितियां देने लग जाती। जो आप पहले जिन समस्याओं में नहीं फंसे होते उससे ज्यादा आप समस्याओं में फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी ओझा या तांत्रिक के माध्यम से अपने घर में जल्दबाजी में किसी भी देवीय शक्ति या फिर कुल देवी देवताओं को या पितृ देवी देवताओं को एकदम से आप स्थापित ना करें, ना ही विराजमान करें, अन्यथा आपके जीवन में जो समस्याएं पहले नहीं होंगी उससे ज़्यादा आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां बन जाएंगी और समस्याएं होने लग जाएंगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां विचरण कर रही हैं, चाहे वो देवीय शक्ति हो या फिर पितृ शक्तियां हो या फिर कोई भी शक्ति की हम बात करें, तो सभी शक्तियां स्वतंत्र रहना चाहती हैं, ना कि एक जगह पर विराजमान होकर या बैठना चाहती हैं। तो ऐसी वो शक्तियां कभी नहीं चाहती हैं। वो शक्तियां अनंत काल से स्वतंत्र हैं और वो स्वतंत्र ही रहना चाहती हैं। वो कभी किसी के वशीभूत होकर कभी नहीं रहना चाहती हैं। लेकिन कोई तांत्रिक किसी शक्ति के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से उस शक्ति को बंधित करके विराजमान कर देता है या स्थापित कर देता है, तो उस समय वो शक्ति और ज़्यादा क्रोधित हो
जाती है, रुष्ट हो जाती है और आपके जीवन में और ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां, विडंबनाएं, समस्याएं देने लग जाती। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति तुरंत से किसी भी तांत्रिक या ओझा की बातों में आकर अपने घर में किसी भी देवीय शक्ति या फिर पितृ शक्ति या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति को विराजमान ना करे, अन्यथा उसके जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां पहले नहीं थी उससे दुगनी चौगनी उसके जीवन में उत्पन्न होने लग जाएंगी और वो व्यक्ति फिर कभी उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर आपकी देवीय शक्ति चाहती है कि हमें विराजमान करो, आप स्थापित करो, तभी आप विराजमान करें, तो वो बहुत ही जानकार कोई साधक होता है, कोई तांत्रिक होता है जो इस तरीके की पूरी विधि विधान के साथ आपकी शक्तियों को विराजमान करवाता है, आपकी देवीय शक्तियों, कुल देवी देवताओं को, पितृ शक्तियों को विराजमान कराता है। ऐसे ही नहीं एकदम से आके और कुछ भी ईंट पत्थर रख दिया या फिर उसने कुछ भी नहीं किया, ना पूजा अर्चना की, ना ही शक्तियों का आह्वान किया, ना ही विधिवत तरीके से उन शक्तियों को विराजमान कराया और ऐसे ही आके उसने कह दिया कि यहाँ पर एक ईंट रख दो या फिर पत्थर रख दो तो वो आपकी शक्ति स्थापित हो गई। अगर इस तरीके से वो कहता है तो कभी मत आप शक्तियों को विराजमान करें या फिर अपने घर के अंदर या घर के बाहर या कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने पितरों को या फिर अपने कुल देवी देवताओं या किसी भी शक्ति को एकदम से किसी भी तांत्रिक की बातों में आके या किसी भी ओझा की बातों में आके आप अपने घर में, अपने घर के बाहर किसी भी शक्ति को विराजमान ना करें, स्थापित ना करें, अन्यथा बहुत ज़्यादा समस्याओं में आप फंस जाएंगे। हाँ, अगर कोई साधक है, आपको लगता है कि ये बहुत जानकार है और वो विधिवत तरीके से पूर्ण नियम के साथ कम से कम आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपकी शक्ति को स्थापित कराने में, विराजमान कराने में, लेकिन जो कम जानकार ओझा और तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, तो वो लोग 1 घंटे में ही आपकी शक्ति को विराजमान स्थापित करा के चले जाते। तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है और आपके जीवन में और ज़्यादा समस्याओं में आपको फंसा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी किसी तांत्रिक या ओझा की बातों में ना आए, ना ही ऐसी स्थिति में आप अपने घर में किसी देवीय शक्ति या पितृ शक्ति या किसी भी शक्ति को स्थापित करें, अन्यथा फिर आप समस्याओं से कभी भी अपने पूरे जीवन में बाहर नहीं निकल पाएंगे और आप स्वयं ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों को भी आप बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों और समस्याओं में आप फंसा के जाएंगे। तो सोच समझ कर ही आप अपने घर में किसी देवीय शक्ति या पितृ शक्ति या कुल देवी देवताओं को या फिर किसी भी शक्ति को विराजमान करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। और जो भी आप समस्याओं में हैं उन समस्याओं में रहिए और किसी ऐसे योग्य व्यक्ति, साधक या मार्गदर्शक या तांत्रिक को खोजें जो व्यक्ति सही तरह से आपकी परिस्थितियों, स्थितियों को, आपकी समस्याओं को समझकर उसका निराकरण करे, अन्यथा आप फंस जाएंगे तो फिर कोई निकालने वाला आपके लिए नहीं होगा। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।